बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर निर्गमन पार्ट 28। मूसा द्वारा पवित्र तंबू का निरीक्षण। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू का सारा काम पूरा हो गया। इसराइल के लोगों ने हर चीज ठीक वैसी ही बनाई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने मिलाप वाला तंबू मूसा को दिखाया। उन्होंने उसे तंबू और उसमें की सभी चीजें दिखाई। उन्होंने उसे छल्ले, तख्ते, छड़े, खंभे तथा आधार दिखाए। उन्होंने उसे तंबू का आच्छादन दिखाया जो लाल रंगी हुई भेड़ की खाल का बना था, और उन्होंने वह आच्छादन दिखाया जो सुइसों के चमड़े का बना था, और उन्होंने वह कनात दिखाई जो प्रवेश द्वार से सबसे अधिक पवित्र स्थान को ढकती थी। उन्होंने मूसा को साक्षीपत्र का संदूक दिखाया। उन्होंने संदूक को ले जाने वाली बल्लियां तथा संदूक को ढकने वाले ढक्कन को दिखाया। उन्होंने विशेष रोटी की मेज तथा उस पर रहने वाली सभी चीजें और साथ में विशेष रोटी मूसा को दिखाई। उन्होंने मूसा को शुद्ध सोने का दीपाधार और उस पर रखे हुए दीपकों को दिखाया। उन्होंने तेल और अन्य सभी चीजें मूसा को दिखाई जिनका उपयोग दीपकों के साथ होता था। उन्होंने उसे सोने की वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात को दिखाया। उन्होंने कांसे की वेदी और कांसे की जाली को दिखाया। उन्होंने वेदी को ले जाने के लिए बनी बल्लियों को भी मूसा को दिखाया, और उन्होंने उन सभी चीजों को दिखाया जो वेदी पर काम में आती थी। उन्होंने चिलमची और उसके नीचे का आधार दिखाया। उन्होंने आंगन के चारों ओर की कनातों को खंभों और आधारों के साथ मूसा को दिखाया। उन्होंने उसको उस कनात को दिखाया जो आंगन के प्रवेश द्वार को ढके थी। उन्होंने उसे रस्सियां और कांसे की तंबू वाली खूंटियां दिखाई। उन्होंने मिलाप वाले तंबू में उसे सभी चीजें दिखाई। तब उन्होंने मूसा को पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजकों के लिए बने वस्त्रों को दिखाया। वे उन वस्त्रों को तब पहनते थे जब वे याजक के रूप में सेवा करते थे। यहोवा ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इसराइल के लोगों ने ठीक सभी काम उसी तरह किए। मूसा ने सभी कामों को ध्यान से देखा। मूसा ने देखा कि सब काम ठीक उसी प्रकार हुआ जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। इसलिए मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। मूसा द्वारा पवित्र तंबू की स्थापना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन पवित्र तंबू जो मिलाप वाला तंबू है खड़ा करो। साक्षीपत्र के संदूक को मिलाप वाले तंबू में रखो। संदूक को पर्दे से ढक दो। तब विशेष रोटी की मेज को अंदर लाओ। जो सामान मेज पर होने चाहिए उन्हें उस पर रखो। तब दीपाधार को तंबू में रखो। दीपाधार पर दीपकों को ठीक स्थानों पर रखो। सोने की वेदी को धूप की भेंट के लिए तंबू में रखो। वेदी को साक्षीपत्र के संदूक के सामने रखो। तब कनात को पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर लगाओ। होमबलि की वेदी को मिलाप वाले तंबू की पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर रखो। चिलमची को वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में रखो। चिलमची में पानी भरो। आंगन के चारों ओर कनाते लगाओ। तब आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाओ। अभिषेक के तेल को डालकर पवित्र तंबू और इसमें की हर एक चीज का अभिषेक करो। जब तुम इन चीजों पर तेल डालोगे तो तुम इन्हें पवित्र बनाओगे। होमबलि की वेदी का अभिषेक करो। वेदी की हर एक चीज का अभिषेक करो। तुम वेदी को पवित्र करोगे, यह अत्यधिक पवित्र होगी। तब चिलमची और उसके नीचे के आधार का अभिषेक करो। ऐसा उन चीजों के पवित्र करने के लिए करो। हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर लाओ। उन्हें पानी से नहलाओ। तब हारून को विशेष वस्त्र पहनाओ। तेल से उसका अभिषेक करो और उसे पवित्र करो। तब वह याजक के रूप में मेरी सेवा कर सकता है। तब उसके पुत्रों को वस्त्र पहनाओ। पुत्रों का अभिषेक वैसे ही करो जैसे उनके पिता का अभिषेक किया। तब वे भी मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकते हैं। जब तुम अभिषेक करोगे वे याजक हो जाएंगे। वह परिवार भविष्य में भी सदा के लिए याजक बना रहेगा। मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी। उसने वह सब किया जिसका यहोवा ने आदेश दिया था। इस प्रकार ठीक समय पर पवित्र तंबू खड़ा किया गया। यह मिस्र छोड़ने के बाद के दूसरे वर्ष में पहले महीने का पहला दिन था। मूसा ने पवित्र तंबू को यहोवा के कथनानुसार खड़ा किया। पहले उसने आधारों को रखा। तब उसने आधारों पर तख्तों को रखा। फिर उसने बल्लियां लगाई और खंभों को खड़ा किया। उसके बाद मूसा ने पवित्र तंबू के ऊपर आच्छादन रखा। इसके बाद उसने तंबू के आच्छादन पर दूसरा आच्छादन रखा। उसने ये यहोवा के आदेश के अनुसार किया। मूसा ने साक्षीपत्र के उन पत्थरों को जिन पर यहोवा के आदेश लिखे थे संदूक में रखा। मूसा ने बल्लियों को संदूक के छल्लों में लगाया। तब उसने ढक्कन को संदूक के ऊपर रखा। तब मूसा संदूक को पवित्र तंबू के भीतर लाया और उसने पर्दे को ठीक स्थान पर लटकाया। उसने पवित्र तंबू में साक्षीपत्र के संदूक को ढक दिया। मूसा ने ये चीजें यहोवा के आदेश के अनुसार की। तब मूसा ने विशेष रोटी की मेज को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने इसे पवित्र तंबू के उत्तर की ओर रखा।
उसने इसे पर्दे के सामने रखा। तब उसने यहोवा के सामने मेज पर रोटी रखी। उसने ये यहोवा ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया। तब मूसा ने दीपाधार को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने दीपाधार को पवित्र तंबू के दक्षिण ओर मेज के पार रखा। तब यहोवा के सामने मूसा ने दीपाधार पर दीपक रखे। उसने ये यहोवा के आदेश के अनुसार किया। तब मूसा ने सोने की वेदी को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने सोने की वेदी को पर्दे के सामने रखा। तब उसने सोने की वेदी पर सुगंधित धूप जलाई। उसने ये यहोवा के आदेशानुसार किया। तब मूसा ने पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर कनात लगाई। मूसा ने होमबलि वाली वेदी को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर रखा। तब मूसा ने एक होमबलि उस वेदी पर चढ़ाई। उसने अन्नबलि भी यहोवा को चढ़ाई। उसने ये चीजें यहोवा के आदेशानुसार की। तब मूसा ने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच चिलमची को रखा और उसमें धोने के लिए पानी भरा। मूसा, हारून और हारून के पुत्रों ने अपने हाथ और पैर धोने के लिए इस चिलमची का उपयोग किया। वे हर बार जब मिलाप वाले तंबू में जाते तो अपने हाथ और पैर धोते थे। जब वे वेदी के निकट जाते थे तब भी वे हाथ और पैर धोते थे। वे इसे वैसे ही करते थे जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने पवित्र तंबू के आंगन के चारों ओर कनातें खड़ी की। मूसा ने वेदी को आंगन में रखा। तब उसने आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाई। इस प्रकार मूसा ने वे सभी काम पूरे कर लिए जिन्हें करने का आदेश यहोवा ने दिया था। यहोवा की महिमा। जब सभी चीजें पूरी हो गईं, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और यहोवा के तेज से पवित्र तंबू भर गया। बादल मिलाप वाले तंबू पर उतर आया और यहोवा के तेज ने पवित्र तंबू को भर दिया। इसलिए मूसा मिलाप वाले तंबू में नहीं घुस सका। इस बादल ने लोगों को संकेत दिया कि उन्हें कब चलना है। जब बादल तंबू से उठता तो इस्राएल के लोग चलना आरंभ कर देते थे, किंतु जब बादल तंबू पर ठहर जाता तो लोग चलने की कोशिश नहीं करते थे। वे उसी स्थान पर ठहरे रहते थे जब तक बादल तंबू से नहीं उठता था। इसलिए दिन में यहोवा का बादल तंबू पर रहता था और रात को बादल में आग होती थी। इसलिए इस्राएल के सभी लोग यात्रा करते समय बादल को देख सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।